भारत और ईरान के बीच एक बड़ी डील हुई है। लंबे समय से चाबहार पोर्ट को लेकर डील पर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही थी। अब इस पर अंतिम मुहर लग गई है। इस डील के तहत भारत 10 साल तक ईरान के चाबहार पोर्ट को संभालेगा। ईरान की राजधानी तेहरान में हुए एक समारोह में दोनों देशों ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। भारत की तरफ से बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसमें हिस्सा लिया था। ईरान के साथ हुई डील के बारे में सोनोवाल ने जानकारी दी। सर, एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन दोनों देशों के बीच, क्या कहना चाहेंगे आप उसमें? और आपने अभी मुलाकात की फॉरेन मिनिस्टर के साथ, कैसी रही वो मीटिंग? हमारे देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश के मुताबिक आज हम लोगों ने हमारे चाबहार पोर्ट की लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में आज हम लोगों ने दस्तखत की है। और ये बहुत साल से बातचीत चल रहे थे। इतना दिन तक तो ये शॉर्ट टर्म के थे, तो इसलिए इस पोर्ट के भविष्य को मजबूत बनाने के सिलसिले में और रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, उस विजन को साकार करने के लिए आज ऐसे एक ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। और आज ये लॉन्ग टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से भविष्य में ये सिर्फ भारत और ईरान का बीच में नहीं रहेगा, अफगानिस्तान और हमारे CIS जो कंट्री है और एशियन कंट्री है उसका साथ बहुत बड़ा एक कनेक्टिविटी बनेगा। और देश के लिए बहुत बड़ा एक मौका है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे अगली 25 साल के अंदर देश को दुनिया की एक बड़ी मजबूत विकसित देश बनाने का जो भी उन्होंने तय की है और हमें लक्ष्य दी है, उसी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए मुझे लगता है कि ये समझौता एक बहुत बड़ा कदम उठाएंगे। और ईरान और भारत का जो ऐतिहासिक हमारा अच्छा एक रिश्ता है, इस रिश्ता को और भी मजबूत बनाने में इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए और भी हमें मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है कि हमें इस विषय पर विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना होगा, क्योंकि उन्होंने जो भी इस विषय पर हमें शक्ति दी है और दिशा निर्देश दी है, इसकी वजह से ये संभव हुई है। और मुझे लगता है कि ये हमारे पोर्ट शिपिंग वाटरवेज का अगले दिनों में बहुत बड़ा इसमें भूमिका रहेगा, क्योंकि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज हमारे प्रधानमंत्री जी के निर्देश के मुताबिक पिछले दिनों में जो भी हम लोग एक साथ मिलकर काम की है, इसके वजह से ये संभव हुई है। तो आज हमारे साथ ईरान की कई मंत्रियों का साथ बातचीत हुई और बातचीत में ये भी रखा गया है कि हमारे जो भी सीफेयर्स है जिसके मुक्ति के लिए आज हम लोग लगे हुए हैं। और अब तक तो 8 से अधिक लोगों को रिहाई की गई है और भविष्य में जो बाकी रह गया उसको भी जल्दी रिहाई करने के लिए उन्होंने हमें कहा है। तो हम लोगों ने यही उन लोगों को भी रिक्वेस्ट की है। तो ऐसे ही मतलब दोनों देश का रिश्ता अब अधिक मजबूत होने जा रहा है। बता दें कि साल 2003 से ही भारत चाबहार बंदरगाह के लिए ईरान से डील करने की कोशिश में लगा था और अब जाकर दोनों देशों के बीच डील पक्की हो पाई है। माना जा रहा है कि ये डील भारत के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। चाबहार बंदरगाह का फायदा उठाकर भारत का लक्ष्य पाकिस्तान को दरकिनार कर अफगानिस्तान और उससे आगे मध्य एशिया तक सीधी पहुंच स्थापित करना है। ये बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखता है, क्योंकि ये देश को अफगानिस्तान, मध्य एशिया और व्यापक यूरेशिया क्षेत्र से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेगा। इसके अलावा इस पहल को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह और चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।